नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम राजस्थान हिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था आहड़ बनास संस्कृति। हमने आहड़ बनास संस्कृति का एक आहड़ बनास संस्कृति पढ़ चुके थे। उसी का ये जो ताम्र पाषाण संस्कृति थी, ताम्रकालीन संस्कृति थी, उसी के आगे के कुछ स्तर बचे हुए थे। उसमें कुछ थे जैसे बालातर, ओजियाना और गिलुंड। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो बाघ, जैसे बाघ मतलब बालाथल, ओजियान और गिलुंड। तो आज हम इसके आहड़ बनास संस्कृति के अन्य 3 भागों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है बालाथल। तो सबसे पहले अगर इसकी स्थिति को देखें तो इसकी स्थिति बल्लभ नगर उदयपुर में ये स्थित थी। इसकी खोज 1962-63 में बी.एन. मिश्र द्वारा, जो दक्कन पुणे कॉलेज से संबंधित थे, उनके द्वारा की गई। और इसका उत्खनन भी, एक्सकेवेशन भी 1993 में बी.एन. मिश्र के द्वारा ही किया गया। यहां से अगर साक्ष्य देखें तो हमें 5 लोहे की गलाने वाली भट्टियों के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ से हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला है। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान में हाथ से बुना हुआ कपड़ा हमें केवल 2 ही जगह से मिला है। वो हमें एक बालाथल से मिला है, दूसरा हमें बैराट से मिला है। ठीक है। एक हमें यहाँ पे योगी की मुद्रा में कंकाल मिला है। योगी की मुद्रा में बैठा हुआ एक कंकाल है। जब उसकी हड्डियों का साक्ष्य लिया गया, उसकी हड्डियों के बारे में जानकारी ली गई, तो पता चलता है कि वह कुष्ठ रोग से ग्रसित था। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि किस संस्कृति में हमें कुष्ठ रोग से पीड़ित मानव का कंकाल या मानव का प्रमाण मिला है। वो कौन सी है? बालाथल या आहड़ बनास संस्कृति। साथ ही साथ हमें यहाँ से 11 कमरों का भवन मिला है बालाथल में, और उस भवन के आसपास ईंटों का बड़ा ढेर है। इसलिए पुरातात्विक विभाग से जो लोग होते हैं, उन्होंने इसे दुर्ग का नाम कहा है। इस संस्कृति के, खास करके बालाथल के, लोहकालीन सभ्यता भी प्रमाण मिली है। मैं आपको बता दूं कि जो ताम्र पाषाण सभ्यता है, ताम्रकालीन सभ्यता है, उसका समय 4000 से 1500 के आसपास माना जाता है, 1500 BC। साथ ही साथ लोह सभ्यता 1000 BC से प्रारंभ होती है। तो बालाथल जो स्थान है उसका ये नहीं है कि 4000 से 1500 BC आने के बाद में सभ्यता की ये स्तर खत्म हो गया, समाप्त हो गया, नहीं। 1000 BC तक इसके प्रमाण, इसमें अस्तित्व, इस पर आवास देखा गया है। और 1000 BC के आसपास यहाँ पे हमें लोहे के प्रमाण मिले हैं। लोहकालीन सभ्यता के भी हमें यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। इसलिए यह सभ्यता एकमात्र ऐसा स्थल है जो ताम्रकालीन सभ्यता से भी है, संस्कृति से भी है, और लोहकालीन सभ्यता और संस्कृति से संबंध रखता है। दूसरा स्थान हमारा आता है ओजियाना। ओजियाना हमारा भीलवाड़ा में स्थित है, जिसका उत्खनन 1999-2000 में उत्खनन और खोज B.R. मीणा द्वारा किया गया था। यहां से हमें ताम्र आभूषण मिले हैं, फायंस का शंख मिला है। एक बात याद रखिए कि हम जो स्थान पढ़ रहे हैं वो है ताम्र सभ्यता से, ताम्र संस्कृति से संबंधित। तो प्रत्येक स्थान से हमें ताम्र उपकरण, ताम्र आभूषण मिलना तो निश्चित ही है। इसलिए इसको याद करने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट स्थान आता है, वो है गिलुंड। गिलुंड कहां पर है? गिलुंड राजसमंद में स्थित है, और 2 टीलों के मध्य एक स्थल है, जिसे आम भाषा में वहां पर मोडिया मगरी कहते हैं। वहां से हमें इस स्थल के साक्ष्य या प्रमाण मिले हुए हैं। खोज किसने की? इसकी खोज B.B. लाल द्वारा 1957-58 के दौरान की गई थी, और इसका उत्खनन, एक्सकेवेशन, ग्रेगरी पोसल और B.B. शिंदे द्वारा किया गया। साक्ष्य अगर यहाँ पे हम देखें, मुख्यतः क्या साक्ष्य मिले हैं, तो हमें यहाँ पे साक्ष्यों में मिट्टी के खिलौने मिले हैं, ताम्र उपकरण मिले हैं, हाथी दांत की सामग्रियां मिली हैं, पत्थर की हमें यहाँ से गोटियां मिली हैं, गोटी पत्थर की हमें यहाँ से गोटियां भी मिली हैं, पत्थर की
गोलियां मिली हैं यहां से। तो ये हमारे थे मुख्यतः आहड़ बनास संस्कृति के जो बाकी 3 स्थल बचे थे, बालाथल, ओजियाना, गिलुंड, बैग। ये शॉर्ट फॉर्म है इसको याद रखने की, बैग। तो ये प्रमुख स्थान से जो किससे संबंधित है, आहड़ बनास संस्कृति के। दोस्तों अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राजस्थान हिस्ट्री के बाकी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।